नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक साल से भी अधिक समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों पर पंजाब सरकार की एक्शन हुई है और इस एक्शन के बाद राजनीति गर्मा गई है। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने कहा कि जब किसानों की मांग केंद्र सरकार से है तो पंजाब को ब्लॉक करने से क्या फायदा। वहीं कांग्रेस ने किसानों पर एक्शन को भगवंत मान सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत बताया है। सीधा सिंपल बात यह है कि किसानों की जो मांग है वो केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार से मांग है तो प्रोटेस्ट या डिमांड केंद्र सरकार से होनी है। वहाँ पर प्रोटेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टा क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे किसान हैं वहाँ के, उनको काफ़ी तकलीफ है। वहाँ पे जो छोटे छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनको तकलीफ। पंजाब को ब्लॉक करके किसानों की मांगें नहीं पूरी हो रही है। दिक्कत यही है। ये ब्लॉक किसने करवाए हैं? इनकी तहकीकात करवाएं। पहले क्यों नहीं इनसे बातचीत की? ब्लॉक तक पहुँचा क्यों है? सरकार तो दोनों आपके पास थी। आपने पूरे प्रदेश को तंग करके, परेशान करके सब कुछ आप करवा रहे हो। किसान को तो पहले जब आप हरियाणा के साथ बातचीत करके रास्ता खोल दो, बस में भरकर उनको दिल्ली छोड़ो। इधर ही आना चाहते हैं ना, एक ही देश है ना, तो दीजिए। ये तो इनका दोनों का मिलके प्लान है। ये पंजाब को खराब कर रहे हैं दोनों। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी किसानों को हाईवे से हटाकर अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा का रास्ता साफ करना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। ये जो दो इनका अलग रूप है ना, ये आम आदमी पार्टी का केजरीवाल और भगवंत मान का, इन्होंने आपके सारे उसके ऊपर खेला है। और कुछ ऐसी ही बात आम आदमी पार्टी की बागी नेता स्वाति मालीवाल भी कह रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसानों पर देर रात हुए अत्याचार का मकसद हाईवे खुलवाना नहीं, केजरीवाल जी के लिए राज्यसभा का रास्ता खोलने का है। केजरीवाल जी को लगता है कि ऐसा करने से लुधियाना का व्यापारी खुश होगा, चुनाव जीतेंगे और अरोड़ा जी की राज्यसभा सीट खाली होगी। दरअसल लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत से ये सीट खाली हुई है। आपको बताएं कि उपचुनाव की घोषणा से पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार इस सीट के लिए तय कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को यहां से उतारने का फैसला किया है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस बोली है कि केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की रणनीति है, जिस पर कि आम आदमी पार्टी काम कर रही है। लेकिन दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी कह रही हैं कि रास्ता इसलिए खुलवाया गया क्योंकि इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा था। बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और जिस तरह से पंजाब पुलिस की कल कार्रवाई हुई है, इसे लेकर किसान नेता भी नाराज है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया तानाशाही भरा था। लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन और अधिकारियों को बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पंजाब की जत्थेबंदी जो भी फैसला करेगी, हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन पंजाब सरकार की कार्रवाई के विरोध में कल उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी करेगा। जो भी पंजाब की जत्थेबंदी निर्णय लेगी, हम सब उनके साथ में हैं। कल उत्तर प्रदेश में 21 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन है और भी स्टेट में है। हम अभी बाहर से आए, लेकिन इस चीज़ का रोष सब जगह है और कल प्रदर्शन होगा। अपनी पंचायत करेंगे, उसके बाद में ज्ञापन देंगे डीएम को, वो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जाएगा। तो सवाल यह कि क्या शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब सरकार के एक्शन के पीछे लुधियाना का चुनावी कनेक्शन है, या फिर पंजाब की बदहाल होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश है, जिसकी दुहाई आतिशी भी दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान
जुड़ रहे हैं। हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, टीना चौधरी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, साथ ही विक्रमजीत पासी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। पासी जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में है। 1 साल से किसान यहाँ पर धरने पर थे, अब उनको जिस तरह से हटाया गया है इसका विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे मुखर है और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं। आपको भी नमस्कार, मेरे सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि जब किसानों का आंदोलन दिल्ली में भी चला था, सभी ने सहयोग किया, चाहे वो व्यापारी थे, चाहे कोई हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता साथ था। अब भी जो इनकी डिमांड्स थी, जो खनौरी बॉर्डर पे बैठे थे या शंभू बॉर्डर पर बैठे थे, ये 2 फॉर्म्स बैठी थी, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और भारतीय किसान यूनियन। इनकी सभी डिमांड्स, जो 12 डिमांड्स थी, वो केंद्र से रिलेटेड थी। पिछले 13 महीने से बैठे थे। और 2 जो ये राजमार्ग है, राजमार्ग किसी भी स्टेट की लाइफलाइन हो, तो हमारे ये दोनों राजमार्ग 13 महीने से बंद थे। हमारी सरकार ने हर कोशिश की, हमने केंद्र के पास भी आग्रह किया, वहां से मिनिस्टर्स भी आए, 7 बार मीटिंग हुई, लेकिन हर बार डेट्स पे डेट्स पड़ती रही। अब भी जो है 4 मई के ऊपर पहुंचा दिया कि अगली डेट मीटिंग 4 मई को करेंगे, कल नहीं किया गया। लेकिन लगातार दूसरी तरफ, क्योंकि हम नशे के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार हम नशे के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। पर पंजाब का जो नौजवान है, आपने देखा होगा, बाहर की तरफ भागता है, विदेशों में भागता है, यहाँ पे भी उनको गुमराह किया जाता है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो हमारी कोशिश पहले दिन से, ये पहली सरकार है जो पहले दिन से कार्य कर रही है। हमने 51,000 से ज्यादा सरकारी जॉब्स दी हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार जनरेट करें। लेकिन पासी तो हम जी, युद्ध जब लड़ दिल्ली रहे की हैं। बॉर्डर पर आकर के बैठे थे तब भी तो ये दलील बीजेपी की ओर से दी गई थी कि यहाँ पर भी सारा कामकाज रुक रहा है, इंडस्ट्रीज रुक रही है। तब तो आप किसानों के साथ थे, तब तो आप उनको सारी सहायता दे रहे थे, सब कुछ, खाना पानी सब मदद कर रहे थे। अब जब वहां बैठे तो आपने उनको हटा दिया। देखिए, वो सारी की सारी डिमांड्स उस वक्त भी केंद्र से रिलेटेड थी। वही डिमांड्स हैं जो ये नया रूप, अब ये भी जो डिमांड्स थी, ये केंद्र से रिलेटेड थी। हमने तो कहा था कि दिल्ली जाए, लेकिन दिल्ली की सरकार ने उन्हें आने नहीं दिया। अब वो बैठे कहाँ, वो शंभू और खनौरी में। और हमारे यही 2 सबसे बड़े राजमार्ग हैं। आपको भी पता है कि जो हमारा शंभू बॉर्डर है, वो अमृतसर से लेके बॉम्बे तक हमारा सबसे बड़ा ट्रेड रूट यही है। और उसके कारण लगातार हमें ट्रेड में भी नुकसान हो रहा है, छोटे व्यापारी को नुकसान हो रहा है, छोटे दुकानदार को नुकसान हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का नुकसान हो रहा है। जो हाईवे के ऊपर जितने धंधे हैं, चाहे वो कोई ढाबे वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, सारा पंजाब की आर्थिकता को नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारी तो यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा पंजाब में हम रोजगार सृजन कर सके, सो दैट के जो बच्चे अब नशे के खिलाफ हम युद्ध कर रहे हैं, हम नशा बेचने वालों को पकड़ पकड़ के अंदर कर रहे हैं, उनके इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज पे हमला, जो आपने देखा होगा कि उनको अटैच किया जाता है। जी, इसके लिए कि हम ये यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट आएगी, अभी हम रोजगार सृजन और ज्यादा कर पाएंगे। पर हमने तो किसानों को, हमारे किसान भाई हैं, अब हम इनकी मांगों के समर्थन में है। जो जो मांगी, जैसे अब इनकी एमएसपी की लीगल गारंटी की है, वो केंद्र पूरी कर सकता है। पर यही अब बात इनकी तो पेंशन- समझाई जा सकती थी किसानों को। पिछले 13 महीने से ये बात क्यों नहीं कही गई? लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, टीना चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपने सुना विक्रमजीत पासी जी को कह रहे हैं कि देखिए, जो भी मसला है किसानों का और केंद्र सरकार के बीच का मसला है। ये बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही कि ये चूंकि लुधियाना का उपचुनाव हो रहा है, इसलिए आम आदमी पार्टी कारोबारियों को, व्यापारियों को खुश करना चाहती है, इसलिए ये कदम उठाया गया किसानों के खिलाफ। आप ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए? देखो अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इन्होंने जो सरकार बनने से पहले जो वादे किए थे, उसी बेसिस पे लोगों ने इनको वोटें डाली थी। चाहे वो हम किसानों की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें और आम व्यक्तियों की बात करें, ये जो इन्होंने वादे किए थे, इतने बड़े बड़े एजेंडेज लेके आए थे, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये भी उनमें से एक एजेंडा था जिसमें से इन्होंने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अपनी आम आदमी पार्टी के एक मंत्री हैं जिनका नाम अनमोल गगनमान है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दौरान ये बात सबके सामने बोली थी और ऐसे चुटकियां मारी थी सबके सामने, कहते आप हमारी सरकार बनाओ, हम 5 मिनट में आपको जो है एमएसपी देंगे। ऐसी चुटकियां मार के सबके सामने चैलेंज किया था। और आज बात कर रहे हैं कि किसानों को जो है दिल्ली में जाके धरना लगाना चाहिए। अखिलेश जी, 2020 की बात मैं आपको बताना चाहूंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने ट्वीट किया था कि जिस तरह से उस टाइम पे कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी और उस टाइम पे हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन पे सवाल किए गए थे
कि आप क्यों हमारे पंजाब के किसानों को दिल्ली भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आप क्यों पंजाब में किसानों को धरने लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और क्यों हमारे पंजाब के किसानों को सड़कों पर रुलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और आज ये वही बात दोहराने की कोशिशें कर रहे हैं। ये तो कहते थे कि हम तो किसान के हक में आवाज उठा के, चाहे हमें सेंटर सरकार के आगे जाना पड़े, हम तो उनके साथ मिलके, आप लोगों के साथ चल के हम सेंटर सरकार के आगे अपील लगाएंगे और आपकी जो जितनी जो मांगे हैं वो आप सबके सामने हम रखेंगे। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा देखने को मिला। आज तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मान सरकार ने इन किसानों को मीटिंग पे चंडीगढ़ में बुलाकर, जब वो वापस अपने दोबारा से धरने की ओर लौट रहे थे, तो उनके तो पीठ में छुरी मारने वाला काम किया है किसानों के साथ। पहले मीटिंग पे बुलाया, गुमराह किया गया, झूठ बोल के उनको गुमराह किया गया, और उसके बाद सभी जितने भी किसान आगू थे, चाहे उसमें डल्लेवाल साहब हैं, पंदेर साहब है, उनको डिटेन करके और किस तरह से उनके धक्केशाही के साथ सारे किसानों को डिटेन करके अंदर कर दिया गया और जबरदस्ती धरने उठाए गए। और ये तो साफ जाहिर हो रहा है, यही तो केंद्र सरकार चाहती थी कि हमारे पंजाब के जो रास्ते हैं, हमारे पंजाब में जो बीजेपी की जो आज इमेज बनी हुई है पंजाब में, उसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तो ये सारी चालें चली गई हैं। ठीक है, हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं। टीना जी बीजेपी के नेता हैं। महेश जी, आपने सुना टीना जी को और विक्रमजीत जी को, लेकिन खासतौर से टीना जी की जो बात है वो सीधे तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं, क्योंकि जब केंद्रीय नेताओं से चर्चा करने के लिए किसान गए तो इस बीच पंजाब पुलिस वहां पहुंच गई धरना स्थल पर, दोनों जगह पर, और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी। और जब किसान नेता वापस आ रहे थे बातचीत करने के बाद, तो उनको हिरासत में ले लिया गया। तो यानी अंडरस्टैंडिंग से काम हुआ है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि अगर यही बात है तो आज तो इनको ये तय कर लेना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के नाम पर जो ये राजनीतिक फसल काट रहे हैं, देश भर में जो ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, तो आज तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के साथ जो है, केजरीवाल के साथ जो है वो है या नहीं है, पहले तो ये तय कर लें। एक बात। दूसरी बात, अखिलेश जी, मैं ये कहूंगा कि आज की इस घटना ने एक चीज का तो पर्दाफाश कर दिया कि किसान के ऊपर राजनीति करने वाले ये लोग, या कांग्रेस हो या केजरीवाल हो, ये स्पष्ट है कि ये वही लोग हैं जब भगवंत सिंह मान जो है 1 साल पहले इन्हीं डल्लेवाल साहब को और तमाम लोगों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे इसी आंदोलन को लेकर। आज ये किस मुंह से इस बात को कहने जा रहे हैं कि भाई देखिए हमारी तो नुकसान है, हम इसलिए इस आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए हम कहीं, बात ये नहीं है, बात ये मैंने जैसे आपसे कहा कि जो पर्दाफाश हुआ है वो इस बात का भी है कहीं ना कहीं कि इसके आड़ में जो राजनीति खेली जा रही है, या जो किसान एक प्रकार से जो मायूस हुआ है पंजाब में, जो इनके वादे थे, इरादे थे, जो ये कहते थे कि हम बिजली माफ कर रहे हैं, हम आपका कर्ज माफ कर रहे हैं, हम आपकी खाद की सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, हम कहीं आपको बिजली और पानी सुलभ करा रहे हैं, हम कहीं आपको अच्छे लोन दे रहे हैं, अनाज जो है हम आपके खरीदारी, हम अनाज की खरीदारी बढ़ा रहे हैं जी। ये सारे वादे जो है जब विफल हुए और जब वो लोग सड़क पे पंजाब में उतरे, तो उनको लगा कि भाई अगर इस आंदोलन की हवा, जो कि सबसे बड़ा हवा जो है यहीं से निकलेगी जो शंभू बॉर्डर का था, और उसकी हवा निकालने की इन्होंने तैयारी करी। तो पूर्ण रूप से, और आज जो चीज भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा अन्याय इस देश में आजादी के बाद किसानों के साथ कभी नहीं हुआ। किसान के नाम पर राजनीति आप करिएगा, किसान के लिए जो उसके हित में काम कर रहा है उसके खिलाफ मतलब आप लोग एक माहौल बनाते हैं। आपको मैं मतलब बहुत जिम्मेवारी के साथ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में 10 साल में जो कृषि बजट आया, वो पिछले 65 साल में कृषि का बजट उतना वो राशि जो है आवंटित नहीं हुई। दूसरी बात कि जिस प्रकार से आज देखिए जो जीडीपी का हमारा जीडीपी है, उसमें जो कृषि सेक्टर का जो सहयोग है और जिस रेशियो से ग्रोथ है, वो मतलब अपने आप में कहीं ना कहीं उसके ऊपर गर्व करनी चाहिए व्यक्ति को। बिल्कुल महेश जी, आपने बात कही कि राजनीति की जा रही है। मैं विक्रमजीत पासी जी के पास चलना चाहूंगा। विक्रमजीत जी, आपने सुना महेश जी को भी और टीना जी को। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जो वादे आम आदमी पार्टी सरकार ने किए थे उन्हें वो पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया गया। जो दूसरा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है, स्वाति मालीवाल ने भी इस बात को कहा कि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में लाना है, लुधियाना का चुनाव आम आदमी पार्टी को जीतना है, यही कारण है कि व्यापारियों को खुश करने के लिए रास्ता खुलवाया गया है।
अखिलेश जी देखिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये लोगों को लगातार गुमराह करने का ही काम करती है। 2027 के हमने इलेक्शन नहीं लड़ना फिर, अगर सिर्फ हम लुधियाना की सीट देखेंगे। पहली चीज मैं इनको क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, केजरीवाल जी को लेके लगातार ये लोगों को गुमराह करते आ रहे हैं, लगातार दुष्प्रचार करते हैं। कभी कहते हैं जिस दिन से हमारी सरकार बनी है, तीसरे महीने से उनको पंजाब का मुख्यमंत्री 7-8 बार बना चुके हैं ये केजरीवाल जी को, कि देखिए जी अब ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नहीं जी, अब 3 महीने बाद बनने वाले हैं। कांग्रेस सत्ता के बगैर नहीं रह सकती, सत्ता लोलुप पार्टी है। सबसे गुमराह कुन अगर किसी पार्टी को कहा जाएगा तो वो कांग्रेस है। ये आज बात कर रहे हैं दोहरी बात की, तो मैं इनको याद करवा दूं। आपको अखिलेश जी याद होगा, 12 जनवरी 1998 मुल्ताई मध्य प्रदेश का एक तहसील है बैलूत जिले में, वहां पे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार ने जब किसान आंदोलन कर रहे थे, गोलियां चलाई, 24 किसान मार दिए, 150 किसान जख्मी कर दिए। बीजेपी का मैं लखीमपुर खीरी याद करवा दूं या मंदसौर याद करवा दूं, जहां किसान मारते थे गोलियां चला के। कल आपने सारे चैनल्स वहां पे थे, सभी मीडिया वहां पे था, आपने देखा होगा कैसे पुलिस ने हाथ जोड़ जोड़ के उनको पहले कहा कि हम भी आपके बच्चे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, इतना परेशान मत होइए वर्मा जी। अभी तो मैंने आपको पूरी बातें भी नहीं, आपको खालिस्तानी कहते रहे हो किसानों को, आपकी कंगना रनौत को जो जो शब्द यूज करती रही है और आप उसकी जो कुछ पनाही करते रहे हो, तो छोड़िए, मैं उस ब्लेमिंग में नहीं जाऊंगा। अब मैं दूसरी बात करता हूँ किसानों की। पंजाब ने गन्ने का सबसे बड़ा ज्यादा मूल्य दिया किसानों को। खेती नीति जो किसानों को वही 3 बिल लाने के लिए केंद्र ने भेजी, हमने किसान सारी यूनियंस के साथ हमने डिस्कस किया और उस खेती नीति को नकारा। और जो पंजाब खेती नीति लेके आ रहा है, सारी किसान यूनियन को उस पर करना भेजा, उनके सभी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें शामिल किए, अब डिपार्टमेंट्स को भेजी है। तीसरी चीज, हमने किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न फ्री बिजली दी है, खेतों के लिए भी। पंजाब के अंदर 24 घंटे फ्री बिजली चलती है। अगर किसानों की पानी की आप बात करते हो तो हमने 38% नहरी पानी। अरे यार, झूठ बोलने की भी एक कोई हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो फिर फिर किसान क्यों नहीं, अगर नौकरी किसान देने क्यों पागल हो रहा है? लोग 2 करोड़ नौकरियां देने वाले क्यों कर रहा है? कीजिए। अरे वर्मा जी, आपका झूठ धरना प्रदर्शन जो है, आप मार मार के उनको लेटा दे रहे हैं, हमने बढ़ाया, आप वहाँ मार मार के लेटा दे रहे हैं। विक्रम जी, मैंने आपको काफी समय दिया, लेकिन मेरा भी एक सवाल आपसे है कि अगर कांग्रेस पार्टी को आप इतने ही ज्यादा कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर क्या मजबूरी है कि इंडिया गठबंधन में आप उनके साथ हैं? दिल्ली का चुनाव भी आपने अलग अलग लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ हमले बोले, और अब पंजाब में तो आप आमने सामने हैं ही, तो फिर ये इंडिया गठबंधन, इसका क्या औचित्य रह गया है? अखिलेश जी, जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया, वो क्या कारण था? चंडीगढ़ का जो खेला सबने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सत्ता का दुरुपयोग करके, वहां पे जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, कैमरे की तरफ देख देख चुने हुए कॉर्पोरेट्स की वोटें काट रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में गए, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य बीजेपी ने किया, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की बेहतरी के लिए बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस ये लोकतंत्र नहीं है, रह नहीं सकती। नहीं, किसानों की भलाई में काम करना, किसानों के लेकर किसानों के वोट दे लो और उसके बाद किसानों के साथ गद्दारी और मक्कारी करो। पहली परेशान हो जाती है। नहीं सर, नहीं चलेगा, नहीं किसान के। अरे महेश जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आता हूं आपके पास। जी महेश जी, वर्मा जी, आता हूं आपके पास, करूंगा, याद रखिएगा अभी। अच्छा, फिर कांग्रेस जो सत्ता के बगैर रह नहीं पाती, जब हमने देखा दिल्ली में कैसे कांग्रेस ने बीजेपी का सहयोग करने का कार्य किया। हरियाणा में भी बीजेपी, ये आरोप लगाया जा रहा है टीना जी, सत्ता के बिना कांग्रेस रह नहीं सकती, और दिल्ली में कांग्रेस ने बीजेपी का सहयोग किया, इसी कारण आम आदमी पार्टी की हार हुई है। अब टीना जी का जवाब ले लेते हैं। विक्रम जी, आपको काफी समय दे दिया। बिल्कुल। देखिए अखिलेश जी, सत्ता का लालच तो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी से सबको सीखना चाहिए। आपको याद होगा, अभी विपासना के लिए पंजाब के दौरे में आए थे, और आप मानोगे नहीं, एक हारा हुआ एमएलए और कुर्सी से सीएम की कुर्सी से उनको जो बर्खास्त कर दिया गया कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, आज पंजाब में जो विपासना करने के लिए आए तो 100 से ज्यादा सिक्योरिटी की गाड़ियां लेके आए थे। और आज पंजाब में जितनी भी इनॉग्रेशंस हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिखा जा रहा है ले फाउंडेशंस में। क्या ये हक बनता है? और सत्ता का लालच आपको है या आपकी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को है? जहां भी जाते हैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी, जहां भी जाते हैं पंजाब में 100 से ज्यादा सिक्योरिटीज, गाड़ी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स दिया जा रहा है। सत्ता का लालच तो आप लोगों को है, जो सामने दिखाई भी दे रहा लोगों को, और लोगों ने आपको नकार भी दिया, क्योंकि आप लोगों ने तो आम लोगों की तरह बन के दिखाना था। आपके केजरीवाल कहते थे इतनी गाड़ियां, इतनी सिक्योरिटी, करनी क्या है जब काम करना है? डर किस चीज का है? अच्छे काम करोगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे आपके साथ।
लेकिन आज तो इतनी सत्ता का लालच जो आपकी तरफ से पार्टी में देखने को मिलता है, शायद ही किसी में मिले। जिस तरह से आपके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शीश महल बनाया था ना, वो भी सवाल है आपका। तो सत्ता का लालच आपको है, हमें कोई नहीं है। लेकिन आज सवाल तो ये बार बार हम उठा, एक मिनट अखिलेश जी, सवाल तो हम इनको ये करना चाह रहे हैं कि कहां गई आपकी किसानों के हक में लड़ाई लड़ने वाली वो जो वादे और दावे जो करते जा रहे थे। आज पंजाब के जो हालात बने हुए हैं अखिलेश जी, जिस तरह से केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर पंजाब के हालात बुरे तरह बनाते जा रहे हैं, चाहे किसान के मुद्दों को लेके है, चाहे पंजाब में जिस तरह से ग्रेनेड फेंक के यहाँ माहौल खराब किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार को यहाँ सेंट्रल एजेंसीज भेजने की बजाय किसानों को घरों पे भेज के डिटेन करने के लिए जो इन पे दबाव डाला जा रहा है, इनको तो ये समझना चाहिए। जी ठीक है, मेरे पास अब समय की कमी है, महेश जी के पास जाना चाहूंगा। महेश जी काफी देर से कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो झगड़ा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता आपस में कर रहे हैं, इसको देख के तो आप बड़े खुश होंगे कि इंडिया गठबंधन के दोनों सहयोगी हैं और आपस में भिड़े हुए हैं। नहीं साहब, ये सबसे बड़ी मतलब दुखद बात है कि ये किसानों को अपना राजनीति हथियार बनाते हैं और राजनीतिक कारणों से ये जिस प्रकार अभी जैसे कांग्रेस की हमारी प्रवक्ता जो बात कह रही थी, ये क्या कॉस्मेटिक धरना प्रदर्शन था क्या? मैंने पार्लियामेंट का ये विषय था क्या? पंजाब विधानसभा हो, पंजाब के सड़कों पे कांग्रेस क्यों नहीं उतरी? कांग्रेस ने इस चीज का विरोध वहां क्यों नहीं कर रही है? ये क्या पार्लियामेंट का विषय है? ये भगवंत मान का जो है, नहीं भगवंत मान की बात, अरे आप छोड़िए, मैं कह रहा हूँ कहीं आप जिनको आपने इतने सारे ओहदों के साथ नवाज दिया, देखिए टीना जी, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, बात करना चाहूंगी, मैं सभ्य तरीके से डिबेट करने वाला व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं तो नंगे पैर आने के लिए तैयार हूँ, मुझे विचोला बना लीजिए, मुझे बीच में विचोला बनाइए किसानों और केंद्र सरकार के बीच में। आप भी तो सत्ता, आप भी तो यहाँ पे सियासतबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ना ही आपके पंजाब के प्रधान बोलते हैं, ना ही आपके बिट्टू जी बोलते हैं। ये तो महेश जी, टीना जी, विक्रमजीत जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों का जो धरना था ये समाप्त हो गया है, लेकिन इसके विरोध में अब उत्तर प्रदेश में भी धरने का ऐलान किया गया है। देखना होगा कि आगे किसान आंदोलन क्या रूप देता है। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।